या हेलो वेलकम बैक कोडिंग सेंटर चैनल कोडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक में हम लोग एक हफ्ते तक इंट्रोडक्शन देखा था पाइथन का। पाइथन इंट्रोडक्शन देखने के बाद हमने ये देखा था कि हम कैसे पाइथन में काम कर सकते हैं। देन उसके बाद डेटा टाइप्स देखे थे, फिर आइडेंटिफाई टॉपिक्स पे हमने काम किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स, नेक्स्ट टॉपिक पाइथन ट्यूटोरियल 3। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आज ऑपरेटर्स के बारे में, कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ने से पहले। सो लेट्स सी स्टार्ट। हमने डाली तो हम देखने वाले हैं सबसे पहले ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लिखा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। फर्स्ट होगा हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड नेक्स्ट इज फ्लो डिवीजन। ओके, फ्लो डिवीजन में क्या होगा हमारे पास स्लैश। सो ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट होता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में होता है एंड और नॉट। थर्ड हो गया हमारे पास कंडीशनल। कंडीशनल ऑपरेटर में हमारे पास हो गया लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू एंड देन नॉट इक्वल टू। ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर हो गए। फोर्थ हमारे पास हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास हो गया इक्वल टू एंड देन फिफ्थ हो गया हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में हमारे पास हो गया इज नॉट एंड सिक्स हमारे पास हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास हो गया नॉट एंड नॉट इन। ओके, सॉरी, इन एंड नॉट इन। तो ये हमारे पास ऑपरेटर होते हैं तरह के। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको पता ही होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होता है। अगर नहीं पता तो फिर भी एक बार बता देता हूँ। सपोज x में इक्वल्स टू y 20, z इक्वल्स टू x प्लस y, दैट इज प्रिंट x z। तो इट रिटर्न्स 30। तो ये हमारे पास प्लस ऑपरेटर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हो गया आपका x मल्टीप्लाई बाई z। तो x मल्टीप्लाई बाई y। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ये नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास हो गया 200। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x और टू वेरिएबल्स का, तो इसमें आ गया टू वैल्यूज का, तो उसमें मल्टीप्लाई आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर हो गया। डिवीजन ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है, डिवीजन आ गया। वैसे हमारे पास फ्लो डिवीजन गाइस। फ्लो डिवीजन क्या होता है? फ्लो डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। तो आपने जब x में डिवाइड किया 10 का 3 से, तो दैट इज इट रिटर्न्स 3.33, बट इन फ्लो डिवीजन we can put x और it returns only 3। आफ्टर पॉइंट वैल्यूज को ये नेग्लेक्ट कर देता है फ्लो डिवीजन के अंदर। ये फ्लो डिवीजन का रूल होता है। पॉइंट्स के बाद कोई भी वैल्यू हो, चाहे 0.9 हो तब भी वो करेगा। देन आपके पास कोई भी 3.1 हो तब भी आपको 3 देगा रिटर्न करके। तो इस तरह से ये आपका फ्लो डिवीजन आफ्टर पॉइंट वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर देता है। इज इट क्लियर? ये हमारा फ्लो डिवीजन की तरह वर्क करता है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉड्यूलस। सो x 10, z इक्वल्स टू x मॉडुलस 2 मैंने किया एंड देन प्रिंट सेट। तो इट रिटर्न 0 बेसिकली। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर रिमेनिंग होगा वो हमें रिटर्न करके देगा। सिंपल, मैंने यहाँ से प्रिंट किया 3 से मैंने इसको मॉडुलस किया, तो यहाँ पर 1 मेरे पास रिमाइंडर बच गया है बेसिकली। तो यहाँ पर ये मॉडुलस इस तरह से वर्क करता है। तो गाइस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में मेरे पास हो गए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लो डिवीजन। लॉजिकल की बात करते हैं, एंड और नॉट क्या होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में आपको मैं बता दूं, लॉजिकल ऑपरेटर में फर्स्ट मेरे पास वर्किंग होता है एंड। एंड में एक टेबल होती है, ट्रूथ टेबल, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होती थी। अगर ट्रू एंड ट्रू, इट रिटर्न्स ट्रू। फॉल्स, ट्रू, इट रिटर्न्स फॉल्स। ट्रू, फॉल्स,
it returns false, and false, false, it returns false। तो ये टेबल होती थी हमारे पास एंड में, एंड गेट होता था बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक से, सेम एज वर्क करता है एंड के लिए। तो आप देखना चाहेंगे ट्रू एंड it returns true, so it returns true, false and true it returns false, and true and false it returns false, and false and false it returns false। तो इस तरह से हमारे पास ये टेबल भी प्रूफ हो गई कि किस तरह से एंड ऑपरेटर मेरा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है और मेरे पास होगा कि ट्रूथ टेबल क्या होगी इसकी बेसिकली। ट्रूथ टेबल में हो जाएगा जब मेरे पास वैल्यू ट्रू है तो इट रिटर्न्स ट्रू, मेरे पास फॉल्स है वैल्यू ट्रू है तो इट रिटर्न्स ट्रू, देन ट्रू मेरे पास वैल्यू है इट रिटर्न्स, मेरे पास फॉल्स है देन तो इट रिटर्न्स ट्रू, एंड देन फॉल्स इज फॉल्स इट रिटर्न्स ट्रू। बेसिकली अगर सिंपल मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, और एंड ऑपरेटर में अगर एंड में हमारे पास 10 एंटिटी हैं, 10 एंटिटी में से कोई भी एक सिंगल एंटिटी फॉल्स है तो सारी एंटिटी फॉल्स हो जाएगी, और अगर सारी ट्रू है तो सारी ट्रू रहेगी। ठीक है, और में क्या होगा 10 एंटिटी में से अगर एक भी कोई ट्रू है और सारी फॉल्स है तो वो ट्रू मानी जा सकती है। इज इट क्लियर? ये हमारे पास और में कॉन्सेप्ट होता है, और दिखाने के लिए और मैं आपको मैं दिखाना चाहूँ, ट्रू और ट्रू इट रिटर्न्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू इट रिटर्न्स ट्रू, ट्रू और false it returns true, then false और false it returns false। तो बेसिकली ये हमारे पास ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर इस तरह से वर्क करता है। तो इस तरह से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं सॉरी। नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर पर। कंडीशनल भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था किस तरह से हम कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर में हमारे पास हो जाएगा, कंडीशनल ऑपरेटर में मेरे पास अगर मान के चलिए x इक्वल्स टू 10 है, y 20 है, z इक्वल्स टू मैं कहता हूँ x इज लेस y, देन प्रिंट z, तो इट रिटर्न्स ट्रू। इस तरह से लेस देन काम कर रहा है। z अगर मैं ग्रेटर लगा दूंगा तो ये रिटर्न्स फॉल्स, बिकॉज x यहाँ पर छोटा है। तो इसी तरह से मैं चेक कर सकता हूँ इक्वल टू ये बराबर है तो इट रिटर्न्स फॉल्स, अगर बराबर नहीं है तो इट रिटर्न्स, सॉरी बराबर है तो इट रिटर्न्स ट्रू, एंड बराबर नहीं है तो इट रिटर्न्स फॉल्स। इस तरह से लेस देन इक्वल टू चेक कर सकते हैं, देन रिटर्न ट्रू बिकॉज छोटा है बराबर है। ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कर सकते हैं तो इट रिटर्न फॉल्स। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह से वर्क कर रहे हैं हमारे पास ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू में हमारे पास होगा कि जैसे मेरे पास कोई ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू तो इट रिटर्न्स ट्रू बेसिकली। तो ये ऑपरेटर इस तरह से मेरे वर्क करते हैं, जो भी कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास कैसे वर्क करता है गाइस? तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास क्या होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर में हम असाइन करते हैं वैल्यू को। सपोज मैं x को 10 असाइन कर दिया तो प्रिंट x किया। ठीक है, x को मैंने पाइथन असाइन कर दिया तो मैंने प्रिंट x किया। इस तरह से वैल्यूज को हम असाइन कर सकते हैं। देन मैंने x को मैंने फिर से समथिंग मशीन लर्निंग असाइन किया तो हम मशीन लर्निंग में भी इसको असाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? प्रिंट x किया, मशीन लर्निंग प्रिंट हो गया। इस तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर में वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है special operator is and is not, so it's a very powerful operator in python basically। तो स्पेशल ऑपरेटर में हमारे पास होगा सॉरी x इक्वल्स टू, फर्स्ट हमारे पास होता है इज ऑपरेटर। उससे पहले मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँ तो हमारे पास एक सिंगल ऑपरेटर हो गया, एक डबल ऑपरेटर हो गया, ट्रिपल ऑपरेटर हो गया। कोडिंग की सारी लैंग्वेज में सिंगल क्या करता है, इट असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। नेक्स्ट वैल्यू कंपैरिजन between one and more than one। वैल्यू क्लियर। नेक्स्ट हो गया मेरे पास ट्रिपल इक्वल्स टू वैल्यू कॉमा एड्रेस एंड डेटा टाइप कंपैरिजन between one and more than one।
वैल्यू। और इसी ऑपरेटर को गाइस हम कहते हैं ट्रिपल इक्वल टू वाले को इज ऑपरेटर इन पाइथन। इन पाइथन किसको, मेरे पास जो ट्रिपल इक्वल टू होता है इसी को हम कहते हैं पाइथन में इज ऑपरेटर, या फिर हम बोल सकते हैं इज नॉट ऑपरेटर इन पाइथन। ओके, सो देखते हैं इसका एक एग्जांपल किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल लिया x इक्वल्स टू 10, y लिया मैंने 10, z इक्वल्स टू मैंने किया x इज y, प्रिंट z किया, एंड देन गाइस मैंने चेक किया इसका टाइप x और y का। सो मैं पुट करूंगा टाइप ऑफ x एंड मैं पुट करूंगा टाइप ऑफ y, प्रिंट टाइप ऑफ y, एंड मैं चेक करूंगा प्रिंट id ऑफ x एंड प्रिंट id ऑफ y। इज इट क्लियर? So let's see, मैं check करता हूँ। So it returns true basically, and x is and y is both are equal, and class is same also, data type and address is same, so it returns true. Otherwise return false, अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती है तो it return false। मैं सपोज इसको 100 कर देता हूँ तो it return false because value is not equal, so that is called a is operator। basically is operator का ये वर्किंग होती है कि is operator कैसे वर्क करता है। फाइन, ना हमारे पास होता है एक सेकंड इज नॉट। इज नॉट में हमारे पास क्या होगा कि जस्ट अपोजिट वर्क करेगा इज का। अगर इज ऑपरेटर यहाँ पर ट्रू रिटर्न करता है तो इज नॉट यहाँ पर फॉल्स कर देगा, बिकॉज जस्ट अपोजिट ऑफ इज। अपोजिट हो गया जो रिटर्न, अगर इस कंडीशन में ये सेम कोड हमारे पास रिटर्न करता है इज में कंडीशन में ट्रू, तो इज नॉट कर देगा फॉल्स बेसिकली। तो इस तरह से इज नॉट वर्क करता है। अगर इस कंडीशन में इज करता है ट्रू और इज नॉट कर देगा, फॉर इस कंडीशन में इज करता है फॉल्स तो इज नॉट कर देगा ट्रू बेसिकली। तो ये इज और इज नॉट ऑपरेटर जस्ट अपोजिट है तो एक दूसरे के। देन आपको वर्क करने कैसे वर्क करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, इस कंडीशन पर बेस्ड होते हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑपरेटर के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास किस तरह से वर्क करता है, हमारे पास होता है मेंबरशिप इन एंड नॉट इन ऑपरेटर बेसिकली। तो किस तरह से वर्क करते हैं देख लेते हैं इनको एक बार, ठीक है। मैंने x इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग लगा पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज। इज इट क्लियर? मैंने प्रिंट किया पाइथन इन x। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे से रन किया, पाइथन अवेलेबल था तो इट रिटर्न्स ट्रू। अगर पाइथन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता तो इट रिटर्न्स फॉल्स, ये मुझे फॉल्स रिटर्न करता है। सपोज मैंने अपना नाम डाला यहाँ पर गौरव, गौरव एक्स में अवेलेबल नहीं है तो इट रिटर्न्स फॉल्स बेसिकली। तो इन ऑपरेटर इस तरह से वर्क करता है। नॉट इन के लिए बेसिकली हमारे पास हो गया, सपोज इन में अगर ट्रू आ रहा है तो बेसिकली यहाँ सेम एज नॉट इन करेगा हमारे पास फॉल्स रिटर्न। ओके गाइस, सेम एज वर्किंग फॉर गौरव। तो गौरव में फॉल्स आ रहा था तो इट रिटर्न्स ट्रू। तो इस तरह से ये ऑपरेटर्स वर्क करते हैं गाइस। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा सीखने में और आपको समझ में भी आया होगा। एक एक कोड का एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक एक ऑपरेटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया किस तरह से वर्क करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है समझने में कुछ भी, तो मेरी मेल आईडी पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। देन आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे चैनल से लेकर, और देन आप मुझे चैनल में कमेंट भी कर सकते हैं इवन वीडियो के अंदर कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। So I hope you understand each and everything with examples in third tutorial of Python. So thank you so much for watching, guys.